इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथ्स क्लास का नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज ही होने वाला है, एवरेज पार्ट 2। तो प्रीवियस क्लास में जितना हमारे पास टाइम था उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक यानी 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 और थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ताकि समझ में आ जाए सबको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द मीन ऑफ 8 नंबर्स, द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 45। 8 नंबर्स का जो मीन है वो कितना है? 45। एक तो हमें ये गिवन है। दूसरा द मीन ऑफ 12 नंबर्स इज 55। और सेकंड क्या गिवन है कि जो मीन है 12 नंबर्स का वो कितना है? 55। और 10 नंबर्स का मीन है 50। कोई डाउट? ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है सम ऑफ नंबर्स तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ नंबर्स को मैंने एज्यूम कर लिया x। तो अगर मुझे सम ऑफ नंबर्स निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल यही करेंगे ना, करो। 8 5 जा 40, 4 8 4 जा 32, 4 36, 360, 55 12 जा 12 5 जा 660 एंड देन 500। टोटल कर दो, कितने नंबर्स हो गए? प्लस कर देंगे, कितना बनेगा? 1520। टोटल नंबर्स कितने थे हमारे? टोटल नंबर्स का सम कितना था? 1520। ये निकालना क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल 30 नंबर्स? कि पूरे 30 के 30 नंबर का मीन बताओ। ब्रेक करके तो दे रखा है, 8 का ये है, 12 का ये है, 10 का ये है। तो पहले तो हमने सम ऑफ नंबर्स निकाल लिए। टोटल कितने नंबर्स है? 30। 0 से 0 कैंसिल। 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, खुद ही करना पड़ेगा। 3 3 3 3 3 4 जा 4 12 3 5 जा 15। उसके बाद 2 तो आएगा नहीं, तो 50 506.333 समथिंग 6 आएगा। फिर से 2 ही बचेगा ना, तो 506.6666 मतलब 506.6 समथिंग। ठीक है, समझ में आ गया? जो वो टेबल चेयर वाला क्वेश्चन था वही है। अभी सेम क्वेश्चन है इसके बाद भी, वो आप करोगे। 8 नंबर्स का मीन 45 है, 12 नंबर्स का मीन 55 है, 10 नंबर्स का मीन 50 है। तो पूरे 30 नंबर का मीन क्या होगा? तो पहले हमने सम ऑफ नंबर्स निकाल लिया। ये यही होता है ना सम ऑफ नंबर। टोटल 8 नंबर तो है, वो समझ में आ गया, लेकिन सम ऑफ नंबर्स क्या है वो नहीं पता। बट मीन से निकाल लोगे। 2-3 चीजें होती हैं, 3 में से 2 दे रखी है, हम एक निकाल लेंगे एक्स एज्यूम करके। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करो। सेम ऐसे ही करना है। द एवरेज स्कोर ऑफ 20 स्टूडेंट्स in a class is 70 and the average score of 30 students in a class is 80. What is the average score of all the students in both classes? पीछे 3 थे या 2 ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। जो टोटल आएगा उसको 50 से डिवाइड कर देना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 50 है। 30 एक है और 20 एक है, तो टोटल स्टूडेंट्स तो 50 हो गए। सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी मल्टीप्लाई 70 1400। उसके बाद क्या फिगर है? 30 इंटू 80 2400। प्लस करोगे आएगा 3800। अब टोटल 3800 है। टोटल स्टूडेंट्स है 50, डिवाइड करेंगे आएगा 76। ये आंसर होगा। ठीक है, चले आगे। अब देखो आपका एक पॉइंट मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 18। द एवरेज सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 15,000। 10 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 15,000 है।
Average salary of 15 employees in a company is 18,000. So what is the average salary of 25 employees in the company? सेम क्वेश्चन है, सेम, बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाई करके प्लस करके डिवाइड करना है। निकल गया। 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1,50,000, 18,000 को 15 से मल्टीप्लाई किया 2,70,000, 2,70,000 और 1,50,000 को प्लस करोगे 4,20,000 और टोटल अमाउंट को हम टोटल नंबर से डिवाइड करते थे, डिवाइड करके आंसर आ रहा है 16,800 कि करीब करीब एक एम्प्लॉय ना 16,800 मतलब सॉरी ये तो वो है मीन है, तो वही करीब करीब एक एम्प्लॉय की 16,800 के आसपास सैलरी है एवरेज। ठीक है, आगे चलूं। गौरव, मनीष, सेम वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। द एवरेज एज ऑफ 5 फ्रेंड इज 30 years। 30 into 5 150। The average age of 8 friends is 40 years। 8 4s are 360 and the average age of 12 more friend is 35। 12 into 35 मल्टीप्लाई कर लेंगे। What is the average age of 25 friends? तो सिर्फ 25 की पूछिए अब। 25 कहाँ है मैम? मैं 4 एज तक 32 से What is the average age of 25 friends? Total 25 ही है ना? हाँ ठीक है, 85 प्लस टोटल निकालना। प्लस कर दो। इसका सम तो 470 आ रहा है ना? किसका? 150 प्लस 35 2 70 0 7 35 मतलब 35 35 प्लस 7 40। कितना आ रहा है? 5 3 जा कितना आ रहा है? 60। 5 3 जा 15, 2 बच गया 28, 35.3 बच गया 36, 35.6 मतलब करीब करीब 35 साल हुए एज एन एवरेज। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोल। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है एवरेज का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है? द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज एक्स। 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की जो एवरेज है वो एक्स है। ठीक है, इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, अब उसमें अगर 2 नंबर और इंक्लूड कर दें, हाउ शैल द एवरेज वेरी? तो एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, एवरेज में कितना असर आएगा, उसकी एवरेज
5 कॉन्सिक्यूटिव और नीचे वाली एवरेज। अब देखो कैसे करना है। लेट द 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बी n, n+1, n+2, n+3, n+4। कल किया था हमने, परसों वाली क्लास में किया था कि हम लेट कर लेते हैं। अब मेरा फर्स्ट नंबर अगर n है तो दूसरा n+1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब जो लगातार आते हैं। तीसरा n+2 हो जाएगा, n+3, n+4। ये 5 नंबर आ गए। अब अगर मैं इन 5 नंबर की एवरेज निकालूंगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर्स हैं। और इसको प्लस कर दोगे तो 5n+10 आएगा, डिवाइड 5। 5 से 5 कॉमन लूंगी तो n+2 बच जाएगा। ये वाला स्टेप देख लो एक बार। 5n+10 अपॉन में 5, यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया तो अंदर बच गया n+2, ठीक है, अपॉन 5। अब 5 से 5 कट गया तो कितना बच गया, n+2 बच गया। सो द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स x = n+2, ये हमें वैल्यू मिल गई। एवरेज तो हमें दे रखी थी ना, और हमने भी निकाल ली। दोनों बराबर ही तो होगी, जो दे रखी है वो भी और जो हमने निकाली है। तो ये हमें मिल गई एक वैल्यू कि जो एवरेज है वो कितनी है, n+2 है एवरेज। नाउ इफ द नेक्स्ट 2 consecutive numbers are also included, these numbers will be n+5 and n+6। कि 4 तक तो हमारे पास था ही, लेकिन इसके आगे के 2 consecutive numbers भी अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो फिर एवरेज जो निकल रही है उसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा है। तो अब क्या करोगे, सबको प्लस करके 7 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 7 नंबर्स हो गए। अब क्या करेंगे, n+1 ये सबको इससे डिवाइड करेंगे 7 से। सेम भाई 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर बन गया 7n+21 अपॉन में 7। अब यहाँ पर 7n+21 अपॉन 7 से मैं क्या करूँगी, 7 को कॉमन निकाल लिया मैंने, बट ये अंदर आएगा 3। 7 3 = 21। अगर मैं इसको ओपन करूँगी ना तो 7 × n 7n प्लस 7 3 = 21, यही बनेगा। तो एक ही बात है, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना होगी, n+3। अब डिफरेंस जब भी पूछता है कि उसमें और उसमें कितना फर्क है तो माइनस करते हैं कि आपकी एज में और इसकी एज में कितना फर्क है, तो आपकी एज से इसकी एज को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2 साल 1 साल इतने महीने आ जाएगा। तो हमने उस वाली एवरेज से इस वाली एवरेज को माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो n से n कट जाएगा, प्लस माइनस 0 हो गया, +3 -2। ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो -n और -2 बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 3 में से 2 गए 1, यानी 8 shall increase by 1। 1 से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे परसों क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन वही है, लेकिन 2 बार मीन निकाल लिया और देख लिया कि अच्छा इतना एक नंबर में अंतर आ रहा है, ठीक है। चलो ऐसे ही इसी क्वेश्चन को आप मुझे एक बार सॉल्व करके दिखाना कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 को कर देती हूँ 4। सॉल्व करने देते हैं। ओके, देखो यहाँ तक तो सेम ही आएगा ना आंसर, x+2 आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना है, n+7 n+8 भी प्लस कर देना है। तो जो ये वाले नंबर थे इनको प्लस करके क्या आना था, 21 आ रहा था। अब उस 21 में 8 और 7 और जोड़ दो, 8 7 15, 21 और 15 36। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9n + 36 / 9
9 से 9 कट गया, 9 पहले कॉमन निकालोगे तो अंदर कितना बचेगा, n प्लस 4। अब n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 था नीचे, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 4 इज इक्वल टू n प्लस 2 माइनस n माइनस 4 एंड n कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 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 2। क्या कर दिया, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा आपका जो नंबर है वो बाय क्या, ये देखो यहाँ से ये 9n बन गया, ये 36 हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने 2 नंबर और जोड़े हैं ना, तो यहाँ से 9 कॉमन निकालूंगी, अंदर बचेगा n प्लस 4 अपॉन 9, 9 से 9 कट गया, n प्लस 4 बचा है बस। 4, अच्छा ये 4, 9 4 तो 36, ठीक है, क्लियर। चलो इस तरह की कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और कल आपका मॉक टेस्ट है तो उसका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो चुका है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे सरल सरल एकदम। तो मिलते हैं कल मॉक टेस्ट में, आज की क्लास को इतना ही।